हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्ही? के हालचाल के मवाज छो? कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर अपने लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुका है। वर्नलाइजेशन लास्ट टॉपिक है जिसकी बात इस वीडियो लेक्चर में आज मैं करने वाला हूं। इस वीडियो लेक्चर में बिना टाइम पास किए स्टार्ट कर रहा हूं मैं वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म है डिमांड ऑफ लाइट या डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट। फोटोपीरियोडिज्म है डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट फॉर फ्लावरिंग ऑन रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड डार्क ड्यूरेशन। वर्नलाइजेशन है डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग, quantitative and qualitative dependency of plants for flowering on period of low temperature। थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए लो टेम्परेचर मिलेगा तभी फ्लावरिंग करेंगे। देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो केवल और केवल विंटर सीजन में ही फ्लावरिंग शो करते हैं, विंटर सीजन में ही इन्फ्लुएंस होता है उनका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। वार्म कंडीशन में दे विल नॉट फ्लावर एट ऑल। सो quantitative and qualitative dependency of plants for flowering on low temperature, cold temperature को हमने बोला है वर्नलाइजेशन। बात आगे ले चल रहे हैं, मेंशन करते हैं प्लीज वर्नलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा। टर्म वर्नलाइजेशन टर्म गिवन बाय लाइसेंको, साइंटिस्ट का नाम है 1928। तो सुनिएगा, वर्नलाइजेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंगिफिकेशन। इसका नाम है स्प्रिंगिफिकेशन, यूरोवाइजेशन या जोरोवाइजेशन भी नाम देते हैं। समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने मेंशन किया दैट वर्नलाइजेशन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डिपेंडेंसी ऑन लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग shown by certain plants। बात पकड़ेगा। प्लांट में फ्लावर तब आएगा जब प्लांट को मैच्योर होने के बाद सर्टेन पीरियड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा तभी। थ्रू आउट वार्म कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन प्लांट केवल और केवल वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा ओनली आफ्टर इट विल रिसीव सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। वर्नलाइजेशन is requirement of a period of cold temperature या a period of low temperature for flowering। थोड़ा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। प्लांट्स during warm condition so vegetative growth
vegetative growth, and on exposure of low temperature, flowering and fruiting occurs. बात पकड़िएगा, अगर मैं बोल रहा हूं प्लांट तभी फ्लावर और फ्रूट बनाएगा, प्लांट में फ्लावरिंग तभी होगा जब प्लांट को अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर का एक्सपोजर होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं प्लांट होगा विंटर प्लांट, क्योंकि विंटर प्लांट को ही आफ्टर मैच्योरिटी मिलता है कोल्ड टेम्परेचर नेचुरली, विंटर प्लांट को ही आफ्टर मैच्योरिटी मिलता है लो टेम्परेचर, तो फ्लावरिंग विंटर प्लांट में होता है। तो मैं बोल सकता हूं वर्नलाइजेशन इज फीचर that is shown by vernalization, it is character that is shown by winter plant। अब ये winter plant annuals हो सकते हैं या biennial plants हो सकते हैं, बात पकड़िएगा, ठीक है। सो हम vernalization winter annual plant, winter biennial plant का फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर डिमांड को ही हम बोल रहे हैं वर्नलाइजेशन, ठीक है। इरेज करके बात आगे ले चल रहे हैं, आगे बात बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। मैंने यहां पर बोला वर्नलाइजेशन shown by certain winter plants which can be annuals or biennials, बात पकड़ेगा। सो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर से कम है, केवल एक ही सीजन में जो है जर्मिनेट होंगे, ग्रो करेंगे, मेच्योर होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, फ्लावर और फ्रूट बनेगा, देन प्लांट विल डाई। कुछ ऐसे, उनको हमने एनुअल प्लांट बोला। कुछ ऐसे प्लांट है जिनका लाइफ स्पैन 2 साल का है, मोर देन 1 सीजन का होता है, बाइनियल बोला, ठीक है। तो कुछ विंटर एनुअल प्लांट और कुछ बाइनियल प्लांट, दे आर डिपेंड क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली ऑन लो टेम्परेचर टू प्रोड्यूस फ्लावर। बात पकड़िएगा और सुनिएगा। अगर मैं यहां पर एक नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करूं तो साइट ऑफ, सुनिएगा प्लीज, परसेप्शन ऑफ लो टेम्परेचर, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर इन प्लांट। बात समझिएगा। फोटोपीरियोडिज्म में रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन मेच्योर प्लांट रिसीव कर रहा था, यहां पर आएगा शूट अपेक्स, एम्ब्रियो, ये 2 मेन है जो कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव करते हैं। कहीं कहीं पर रूट अपेक्स भी मेंशन है और इमेच्योर लीफ, दीज आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव करते हैं। सो बात आगे बढ़ा इसके पहले वर्नलाइजेशन आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्नलाइजेशन है रिस्पॉन्स, नॉट रिस्पॉन्स, वी कैन से वर्नलाइजेशन है डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर ऑन द लो टेम्परेचर या एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। बात क्लियर है। हमने बोला वर्नलाइजेशन नेचुरली एनुअल प्लांट शो करते हैं और बाइनियल प्लांट शो करते हैं, पेरिनियल प्लांट्स भी शो करते हैं, बट उस स्टोरी को हमें नहीं समझना है। एनुअल्स और बाइनियल्स के लैंग्वेज में वर्नलाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे एनुअल प्लांट और कैसे बाइनियल प्लांट तभी फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं जब उनको अ पीरियड ऑफ एक्सपोजर हो रहा है, अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। समझाते हैं, इरेज करता हूं इसको, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर बोला विंटर एनुअल प्लांट्स,
विंटर एनुअल प्लांट्स के लैंग्वेज में समझा रहे हैं। विंटर एनुअल प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल वीट, बार्ली, राई एक्सेट्रा। विंटर एनुअल प्लांट्स लाइक वीट, राई, बार्ली एक्सेट्रा। ये जो वीट, राई, बार्ली 3 प्लांट मैंने मेंशन किया, एक्चुअल में ये एनुअल प्लांट है और ये जब विंटर सीजन में ग्रो करेंगे तभी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे। ये तीनों प्लांट का एक और वेराइटी होता है स्प्रिंग वेराइटी। 2 लैंग्वेज में हम बात समझने वाले हैं। सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा। these plants also have spring variety. Annual plants on the name of wheat, barley और rye. विंटर एनुअल प्लांट्स क्यों मैंने हाईलाइट किया? क्योंकि वीट, बार्ली और राई जो कि एनुअल प्लांट है, इनका विंटर वेराइटी ही शो करेगा वर्नलाइजेशन। अब मैं विंटर एनुअल प्लांट को स्प्रिंग वेराइटी ऑफ सेम प्लांट के साथ, स्प्रिंग एनुअल वेराइटी ऑफ सेम प्लांट के साथ कंपेयर करके विंटर एनुअल प्लांट कैसे वर्नलाइजेशन शो कर रहे हैं समझाते हैं। तो देखिएगा, यहां पर हमने ले लिया स्प्रिंग वेराइटी और यहां पर लिख रहे हैं विंटर वेराइटी। समझाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर हमने ले लिया विंटर वेराइटी। वीट का विंटर वेराइटी, बार्ली या राई का विंटर वेराइटी, वीट, बार्ली और राई का स्प्रिंग वेराइटी। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर एक ईयर में 4 सीजन होते हैं, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और समर। बात पकड़िएगा, एक ईयर में 4 मेन सीजन हम कंसीडर कर रहे हैं। ऑटम सीजन जो कि जो है सितंबर अक्टूबर के आसपास आता है, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में ऑटम सीजन। देन विंटर सीजन नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास चलता है। स्प्रिंग सीजन जो है फरवरी मार्च तक रहता है और जो है समर सीजन अप्रैल मई जून तक समर सीजन, ठीक है। इन 1 ईयर वी हैव 4 सीजन्स, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन। इन्हीं के लैंग्वेज में बात करने वाले हैं। तो स्प्रिंग वेराइटी, और सुनिएगा यहां पर स्प्रिंग वेराइटी इज सोन ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग सीजन, दैट इज फेब्रुवरी। और सुनिएगा, and this variety is harvested in late growing season, ठीक है, that is अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज फरवरी है तो फरवरी मार्च अप्रैल ही चलेगा, ठीक है। अप्रैल सीजन ये स्प्रिंग सीजन के खत्म होने का, समर सीजन का पूरा आ जाने का सीजन है। स्प्रिंग वेराइटी ऑफ व्हीट, बार्ली या राई को हमने अर्ली फरवरी में ग्रो किया। फरवरी मार्च अप्रैल तक में मैच्योर हुआ, फ्लावर आया, फ्रूट आया और हमने जो है एट द एंड ऑफ अप्रैल हमने जो है हार्वेस्ट कर लिया। थोड़ा बताइए, क्या स्प्रिंग वेराइटी को फरवरी मार्च अप्रैल कहीं पर लो टेम्परेचर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जस्ट एक ये जो है समझाने पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं कि यहां पर स्प्रिंग सीजन में जो स्प्रिंग वेराइटी ऑफ एनुअल प्लांट्स हैं इनको ग्रो करेंगे, दे विल नॉट शो वर्नलाइजेशन। इसका नॉर्मल स्टोरी से कोई लेना देना नहीं, जस्ट एक ये साइड स्टोरी के जैसा हाईलाइट हो रहा है, समझिएगा प्लीज। हियर देयर इज नो एक्सपोजर ऑफ cold temperature, thus
नो वर्नलाइजेशन, नो वर्नलाइजेशन। बट इसकी अच्छी बात क्या है, बात समझिएगा, स्प्रिंग वेराइटी नेचुरल वर्नलाइजेशन तो नहीं शो करेंगे, स्प्रिंग वेराइटी का डिमांड नहीं है कि मैं तभी फ्लावर करूंगा जब मुझे कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। स्प्रिंग वेराइटी फरवरी में ग्रो कर रहे हैं और अप्रैल में हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे भी लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा। अच्छी बात क्या है, थोड़ा सुनिएगा, दिस वेराइटी इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई यील्ड या हाई प्रोडक्टिविटी। अब विंटर वैरायटी लेते हैं और उसको इससे रिलेट करते हैं, थोड़ा सुनिएगा। विंटर वैरायटी, पहला पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट, राई या बार्ली। विंटर वैरायटी डज नॉट फ्लावर इफ grown in spring season, विंटर वेराइटी ऑफ व्हीट, बार्ली और राई को हमने स्प्रिंग सीजन में ग्रो करना चाहा, नहीं ग्रो होगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं आएगा विंटर वेराइटी ऑफ व्हीट में। अगर मैं विंटर वेराइटी ऑफ व्हीट को स्प्रिंग सीजन में ग्रो करूंगा तो यहां से क्लियरेंस आ रहा है कि पक्का इसका कुछ डिमांड होगा विंटर वेराइटी का, जो स्प्रिंग सीजन में फुलफिल नहीं हो रहा है। इसलिए विंटर वेराइटी व्हेन ग्रोन इन स्प्रिंग सीजन दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग फ्लावर। वेल, नीड योर अटेंशन, आगे बात ले चल रहे हैं। विंटर वेराइटी आर सोन इन लेट ऑटम सीजन, that is सितंबर एंड अक्टूबर। थोड़ा सुनिएगा, इट प्रोड्यूसेस जो है सीडलिंग। अब सितंबर अक्टूबर में हमने ग्रो किया, सितंबर अक्टूबर और जो है हाफ द नवंबर कोल्ड टेम्परेचर नहीं आता है, लो टेम्परेचर नहीं रहता है, तब ये प्लांट अपने आप में थोड़ा सा ग्रो करेगा, सीडलिंग प्रोड्यूस करेगा। बात समझिएगा, इट प्रोड्यूसेस सीडलिंग। नीड योर अटेंशन। ऑन एक्सपोजर ऑफ लो या कोल्ड टेम्परेचर इन दिसंबर एंड जनवरी, plants resume their growth, थोड़ा समझिएगा प्लीज। अक्टूबर में ग्रो किया, सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया, तो सितंबर अक्टूबर हाफ द नवंबर या फुल नवंबर सीडलिंग स्टेज में स्लो ग्रोथ होगा। जब दिसंबर और जनवरी में विंटर वैरायटी को लो या कोल्ड टेम्परेचर का एक्सपोजर होगा, ग्रोथ रिज्यूम होगा। थोड़ा सुनिएगा, जो है प्लांट्स रिज्यूम देयर ग्रोथ, और मैं क्या बोल रहा हूं, अटेन मैच्योरिटी, ठीक है। सो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। इनिशियली इसको जो है स्लो ग्रोथ कर रहा है, हम आगे बताएंगे। विंटर वैरायटी को कब तक, दिसंबर और जनवरी के पहले तक। विंटर वैरायटी जो लेट ऑटम सीजन में ग्रो किया, ये कब तक, दिसंबर और जनवरी के पहले तक, बेसिकली दिसंबर के पहले तक स्लो ग्रोथ करेगा। इनफ जो है अपने आप को मैच्योर होने में टाइम लगाएगा। दिसंबर और जनवरी में कोल्ड टेम्परेचर मिला, ग्रोथ वापस से रिज्यूम हुआ, जो है फास्ट ग्रोथ होगा, फॉलोड बाय फ्लावर का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन एंड हार्वेस्टेड इन मिड समर, दैट इज अप्रैल के आसपास, ठीक है। मिड समर अप्रैल मई के आसपास इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, अप्रैल और मई के आसपास हार्वेस्ट करते हैं। सो इनिशियली
सीडलिंग स्टेज पर अपने आप को स्लोली ग्रो कर रहा है विंटर वेराइटी। लो टेम्परेचर आया, ग्रोथ एक्सपोनेंशियली रिज्यूम हुआ, मेच्योर हुआ प्लांट, फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस किया, एवरीथिंग जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा हुआ। मिड ऑफ समर में हमने हार्वेस्ट किया। यहां पर फ्लावर और फ्रूटिंग तब हो रहा है प्लांट में विंटर वेराइटी वाले जब उसको कोल्ड टेम्परेचर मिल रहा है। तो क्या मैं बोलूं, विंटर वेराइटी नेचुरली सो वर्नलाइजेशन। विंटर वेराइटी, विंटर व्हीट, राई या बार्ली डिपेंड ऑन लो टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर एक्सपोजर फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लावर। बात समझिएगा, इरेज करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए तो मैं क्या बोल रहा हूं, विंटर वेराइटी, विंटर वेराइटी सो, यह सोच बोल दें वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन। स्प्रिंग वेराइटी वर्नलाइजेशन नहीं शो कर रहा है, बट मुझे बताइए स्प्रिंग वेराइटी की अच्छी बात क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है। अच्छी बात क्या है, हाई यील्ड है, हाई प्रोडक्टिविटी है। वर्नलाइजेशन डिपेंड है विंटर वेराइटी, बट इसकी खराब बात क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है। अक्टूबर में ग्रो किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यहां तक जो है हमें टाइम मिल रहा, जो है लेना पड़ रहा है हार्वेस्ट करने के लिए विंटर वेराइटी को। तो सुनिएगा, यहां पर दो विंटर वेराइटी, दो विंटर एनुअल वेराइटी हैज, दो विंटर एनुअल वेराइटी हैज हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी, but it is long duration variety, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी। काफी समय तक इंतजार करना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। विंटर वेराइटी का ये खराब बात है। विंटर वेराइटी यील्ड अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट मिलने के लिए हमें वेट करना पड़ रहा है। तो ये रहा विंटर वेराइटी को हमने वर्नलाइजेशन के लैंग्वेज में डिफाइन किया, समझाया। और विंटर वेराइटी वर्नलाइजेशन शो करता है, कैसे पता चला, स्प्रिंग वेराइटी के साथ कंपेयर करके। स्प्रिंग सीजन में ग्रो किया, फ्लावरिंग नहीं हुआ, तो पता चल गया कि इसको लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, बात आगे ले चल रहे हैं। अब एक और यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, बाइनियल वेराइटी या बाइनियल प्लांट्स। बात समझिएगा, बाइनियल प्लांट भी लो टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर पर डिपेंड है, जब मिलेगा तभी फ्लावर और फ्रूट बनाएंगे। यहां पर एग्जांपल लिया, लाइक सुगर केन, लाइक कैरट, लाइक जो है कैबेज, लाइक बीट एक्सेट्रा। ये सारे प्लांट 2 इयर्स में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फ्लावर, फ्रूट, एवरीथिंग प्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर 2 ईयर इनका हार्वेस्टिंग होगा। और सुनिएगा, सोन ड्यूरिंग फरवरी, ठीक है, स्प्रिंग सीजन। ठीक है, बात पकड़िएगा। फॉर द फर्स्ट ईयर plants show vegetative growth, plants show vegetative growth only and attain maturity, थोड़ा सुनिएगा। on arrival of winter season, ऑन अराइवल ऑफ विंटर सीजन, और हम विंटर सीजन जो है दिसंबर और जनवरी ले रहे हैं, दिसंबर एंड जैन। ठीक है, तो सुनिएगा, प्लांट्स गेट एक्सपोज्ड टू कोल्ड टेम्परेचर, thus produce flower and fruits। ठीक है, तो सुनिएगा,
plants are harvested, plants are harvested in spring season of next year. मेरी बात सुनिएगा। फरवरी में हमने ग्रो किया बाइनियल प्लांट को। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने सारे मंथ में ये जो है वेजिटेटिव ग्रोथ किया, अपने आप को मैच्योर किया, सो दैट ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। दिसंबर और जनवरी में कोल्ड टेम्परेचर मिला, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्रोड्यूस किया बाइनियल प्लांट ने, और नेक्स्ट ईयर के फरवरी मंथ में हमने फिर से नेक्स्ट ईयर के स्प्रिंग सीजन में हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया। ये भी ये बोल रहा है, बाइनियल प्लांट में शुगर केन, कैरेट, कैबेज बोल रहा है कि मुझे कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा तब मैं तुरंत फ्लावर प्रोड्यूस करूंगा, और मैं 2 ईयर का हूं, 2 ईयर लाइफ स्पैन है मेरा, तो 1 ईयर के फर्स्ट ईयर के स्प्रिंग सीजन में ग्रो करो। फर्स्ट ईयर के स्प्रिंग सीजन में ग्रो किया, फरवरी मंथ में ग्रो किया, थ्रू आउट ईयर जो है टिल कमिंग ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, उसके पहले तक इनफ मेच्योर हो जाएंगे। दिसंबर और जनवरी में इन बाइनियल प्लांट्स को कोल्ड टेम्परेचर मिला, बनाया, प्रोड्यूस किया, फॉर्मेशन हुआ फ्लावर का, फ्रूट बना, और नेक्स्ट ईयर हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया। यहां पर भी सेम स्टोरी, जो विंटर एनुअल की स्टोरी थी, सेम स्टोरी। यील्ड या प्रोडक्टिविटी हाई है, बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, काफी समय तक हमें वेट करना पड़ रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है। इरेज करता हूं, बात आगे बताता हूं मैं, सुनिएगा। मैंने बोला यहां पर बाइनियल प्लांट्स ऑल्सो शो वर्नलाइजेशन, have high yield but are long duration plants। विंटर एनुअल प्लांट हो या बाइनियल प्लांट हो, एक साल में एक ही बार प्रोडक्ट मिलेगा। एक साल में विंटर एनुअल प्लांट फ्लावर और फ्रूट बनाएंगे, एक साल में एक ही बार बाइनियल प्लांट जो वर्नलाइजेशन शो कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट मिलेगा इनसे। बट दोनों विंटर एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट, अच्छी बात यह है कि वर्नलाइजेशन कोल्ड टेम्परेचर पर डिपेंड है। अब ये कैरेक्टर आर्टिफिशियली कैसे हम यूज कर सकते हैं? आर्टिफिशियली इनका जो डिमांड है विंटर एनुअल प्लांट्स का, बाइनियल प्लांट्स का जो नेचुरल डिमांड है कोल्ड टेम्परेचर, इस कोल्ड टेम्परेचर को हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करके इन दोनों लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी को हम शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें विद इन ईयर 1 से ज्यादा बार प्रोडक्ट मिल सकता है इनका। बात आगे ले चलते हैं। सो ये था एक्सप्लेनेशन। वर्नलाइजेशन यहां पर खत्म हुआ। नेचुरल कंडीशन में नेचुरल वर्नलाइजेशन हमने यहां पर आपको समझा दिया। देखो, चाहे वो विंटर एनुअल प्लांट हो या बाइनियल प्लांट हो, कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा तभी फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। इसी डिमांड डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपोजर ऑफ पीरियड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर को हमने वर्नलाइजेशन बोला। फर्स्ट ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बात आगे मेंशन कर रहे हैं आर्टिफिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन एक्सपोजर या डिमांड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर को हम आर्टिफिशियली कैसे यूज कर सकते हैं, तो सुनिएगा। बाय एक्सपोजिंग प्लांट्स with low temperature या cold temperature during early life।
long duration variety can be converted into short duration variety। कैसे, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, तो सुनिएगा। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट reduces juvenile phase and promotes early flowering in plants। हम प्लांट को अर्ली लाइफ में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देके उनको अर्ली लाइफ में ही हम इंड्यूस करवा रहे हैं कि आप अपना जुवेनाइल फेज रिड्यूस करिए। मुझे आपके जुवेनाइल फेज से कोई लेना देना नहीं, मुझे आपके प्रोडक्ट से लेना देना है। आपका प्रोडक्ट फ्लावर या फ्रूट होगा तो आप अपना जुवेनाइल फेज रिड्यूस करिए और जल्दी से फ्लावरिंग फेज में एंटर करिए। हम लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी को आर्टिफिशियली कोल्ड टेम्परेचर में रखकर प्लांट को अर्ली लाइफ में शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझिएगा, क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी को शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में कन्वर्ट करने के लिए, समझते हैं। क्लियर हो जाएगा, इरेज करता हूं इसको। देखिए इधर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर रिक्वायरमेंट्स किसके लिए, आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन के लिए। रिक्वायरमेंट्स किसके लिए, आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन के लिए। क्यों आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन करना है, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी को शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में कन्वर्ट करना है। तो पहला लिया यहां पर हाइड्रेटेड या सोक्ड, बेटर टू से वाटर सोक्ड सीड, ठीक है। दूसरा हमें डिवाइडिंग सेल्स चाहिए जिसका हम आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन कर रहे हैं। तीसरा हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना है 0 से 5 डिग्री सी तक, ठीक है। हमें जो है एरोबिक कंडीशन चाहिए, एरोबिक कंडीशन हमारा एक रिक्वायरमेंट है। और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम फ्यू डेज अ वीक, एक वीक हम ले सकते हैं, एक वीक बेसिकली हम फ्यू डेज 7 डेज तक सीड को सोक करेंगे वाटर में, हाइड्रेटेड कंडीशन में आएगा, ठीक है। जब हम सीड को सोक करेंगे तो एम्ब्रियो जो है एक्टिव हो जाएगा। एम्ब्रियो ही है साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। तो हम वाटर सोक्ड सीड लेंगे, जिस भी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी को शॉर्ट ड्यूरेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसका जो डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल का मतलब बेसिकली एम्ब्रियो से लेना है, या शूट अपेक्स ले लीजिए या रूट अपेक्स ले लीजिए। तो डिवाइडिंग सेल है वो रिसीव करेगा कोल्ड टेम्परेचर को, और कोल्ड टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 0 से 5 डिग्री सी एरोबिक कंडीशन मेंटेन करना है। और न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, ठीक है। सो बाय आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन, एक बार फिर से मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। मुझे जुवेनाइल फेज को रिड्यूस करना है। जुवेनाइल फेज मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट, और प्लांट में जुवेनाइल फेज रिड्यूस हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। प्लांट वेरी सुन फ्लावर और फ्रूट बना दे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम जुवेनाइल फेज रिड्यूस कर रहे हैं, अर्ली फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे, हम जुवेनाइल फेज को
ग्रोथ फेज को रिड्यूस कर रहे हैं और अर्ली फ्लावरिंग, अर्ली रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे? आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन के थ्रू। कैसे? वाटर ने शो किया, यहां पर लिख देते हैं फॉर एटलीस्ट 7 डेज, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है डिवाइडिंग सेल को 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर दिया। वाटर सोक्ड सीड में डिवाइडिंग सेल हो सकता है या तो एम्ब्रियो या तो हो सकता है शूट अपेक्स, ठीक है, जो कोल्ड टेम्परेचर रिसीव करेगा। बात क्लियर है? सो ये रहा आर्टिफिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्नलाइजेशन, बेटर टू से आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन दैट हेल्प टू कन्वर्ट लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी इन शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, ठीक है। लिख सकते हैं कॉमा करके, रिडक्शन ऑफ जुवेनाइल या ग्रोथ फेज। हमें ग्रोथ से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें प्रोडक्ट से मतलब है। ग्रोथ फेज एंड प्रमोशन ऑफ, पहले भी मेंशन कर चुके हैं, यहां पर भी मेंशन करते हैं, प्रमोशन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग। हमें पता चल गया कि ये एनुअल विंटर वैरायटी है, ये बाइनियल वैरायटी है। नेचुरली ये तभी फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करेगा जब इसको कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। बट प्रॉब्लम है कि नेचुरल कंडीशन में ये जो विंटर एनुअल वैरायटी है या बाइनियल वैरायटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला वैरायटी है, इसको जल्दी नहीं मिलता है कोल्ड टेम्परेचर। और नेचुरली जल्दी ना मिलना कोल्ड टेम्परेचर प्लांट के लिए यूजफुल भी है। बट अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा किसी प्लांट का बिजनेस है, क्या फर्क पड़ता है उसको जो है जुवेनाइल फेज में जा रहा है, मैच्योर हो रहा है या नहीं, प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में, जो है प्रोडक्ट हम रखेंगे, प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट में कोई इश्यू नहीं आएगा, तो हम रिड्यूस कर देंगे। समझते हैं, एक इंपॉर्टेंस के नाम पर बात करता हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है और अच्छे से वर्नलाइजेशन क्लियर कर रहा है। हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन, जो प्लांट लो टेम्परेचर पर डिपेंड है फ्लावर के लिए, क्या हेल्प कर रहा है लो टेम्परेचर? पहला मेन इंपॉर्टेंट है नेचुरली वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स, देखिए प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस डेवलपमेंट दैट इज अर्ली फ्लावरिंग इन प्लांट्स। आर्टिफिशियल कंडीशन में अर्ली फ्लावरिंग हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल कंडीशन में बिना मैच्योर हुए अगर फ्लावर आ गया तो नेचुरल कंडीशन में तो प्लांट ही सरवाइव नहीं कर पाएगा। आर्टिफिशियल में, मैन मेड कंडीशन में हम प्लांट को जो है संभाल सकते हैं, केयर कर सकते हैं, बट नेचुरल कंडीशन में प्लांट बिना मैच्योर हुए ही फ्लावर कर जाए तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। देखिए तो सही, हमने बाइनियल प्लांट को स्प्रिंग सीजन में ग्रो किया। अब बाइनियल प्लांट को काफी लंबा समय नेचुरली मिला कि वो ग्रोथ करता रहे, मैच्योर होता रहे, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं रहा। हमने फरवरी मंथ में बाइनियल प्लांट को जो है शो किया, फरवरी में जो है वो ग्रो किया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना लंबा जो है उसको टाइम मिला टू गेट इनफ मैच्योर। एंड वंस द बाइनियल प्लांट गेट इनफ मैच्योर, तब उसको कोल्ड टेम्परेचर मिला। तो कोल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंसी होने की वजह से कोल्ड टेम्परेचर तभी मिल रहा है प्लांट को जब प्लांट नेचुरली इनफ मैच्योर हो जाए। तो क्या मैं बोलूं कि अर्ली फ्लावरिंग नहीं हो रहा है वर्नलाइजेशन कोल्ड टेम्परेचर डिमांड की वजह से, ठीक है। जो बाइनियल प्लांट है या विंटर एनुअल प्लांट है, इनको ऐसे समय में हम शो कर रहे हैं इन द फील्ड कि उस समय से लेके
काफी समय तक केवल वार्म कंडीशन रहेगा, कोल्ड कंडीशन मिलेगा ही नहीं, तो प्रिकॉशियस फ्लावरिंग इनहिबिट होता है। सो नेचुरली वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स अर्ली फ्लावरिंग इन द प्लांट, क्योंकि प्लांट को अर्ली वर्नलाइजेशन मतलब कोल्ड टेम्परेचर मिलता ही नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियली थोड़ा सुनिएगा, विंटर वेराइटी कैन ऑल्सो बी ग्रोन in spring season, thus falling of plants can be avoided due to severe cold। ठीक है, हद से ज्यादा कोल्ड नेचुरली मिल रहा है विंटर वैरायटी को, तो प्लांट नेचुरली मर जाएगा। क्यों ना विंटर वैरायटी को हम स्प्रिंग सीजन में 0 से 5 डिग्री ही टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, बट नेचुरली तो हमारा कोई भी जोर नहीं है कोल्ड टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। सीवियर कोल्ड टेम्परेचर आया नेचुरल कंडीशन में, तो लेट इट बी विंटर एनुअल वैरायटी या बाइनियल वैरायटी, ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन, ड्यूरिंग सीवियर कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन में प्लांट विल फॉल आउट, प्लांट खराब हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हम आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जहां पर हम विंटर वैरायटी को स्प्रिंग सीजन में ग्रो कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। ठीक है, और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं जो है इन वन ईयर more than one, या ऐसे बोले इन 1 year products can be obtained more than once। सहमत है? पक्का समझ में आया कैसे एक से ज्यादा बार नेचुरल विंटर एनुअल वैरायटी लिया जाए, तो हमने अक्टूबर के आसपास ग्रो किया और मिड समर में हमने हार्वेस्ट किया। नेचुरल बाइनियल वैरायटी को लिया जाए तो हमने 1 ईयर, फर्स्ट ईयर फरवरी में ग्रो किया, सेकेंड ईयर फरवरी में हार्वेस्ट किया। 1 ईयर 1 प्रोडक्ट, नेचुरली 1 ईयर 1 टाइम प्रोडक्ट मिल रहा है। वो प्लांट एक ही बार प्रोडक्ट दे रहे हैं जो प्लांट नेचुरली वर्नलाइजेशन पर डिपेंड है, लेकिन हम एक साल में एक से ज्यादा बार प्रोडक्ट मिल सकता है हमें। वही सेम वैरायटी है जो नेचुरली एक बार प्रोडक्ट दे रहा था, उसको हमने बचपन से ही स्टार्टिंग से ही कोल्ड टेम्परेचर दे देकर सिग्नल भेज रहे हैं कि आप अपना जुवेनाइल फेज जल्दी कंप्लीट करिए, आप अपना जुवेनाइल फेज रिड्यूस करिए और जल्दी से फ्लावर फ्रूट बनाइए, हमारे लिए मार्केट में डिमांड है। तो बाई कन्वर्टिंग लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन के थ्रू हम विद इन 1 ईयर मोर देन वंस प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वर्नलाइजेशन में हाँ एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में ही मेंशन करना था, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर inducing flower after vernalization थोड़ा सुनिए, is vernalin। ठीक है, हाइपोथेटिकल हार्मोन ये भी है जैसे फ्लोरिजन, इसका भी आइसोलेशन नहीं हुआ है, एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, हाइपोथेटिकल हार्मोन। ठीक है, सो एम्ब्रियो या शूट अपेक्स कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव कर रहा है, कोल्ड टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में वर्नेलिन हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है और वर्नेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज को रिड्यूस करके जल्दी से फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने में।
ठीक है। अगर प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर ना देना चाहो तो वर्नलाइजेशन का जो है वर्नलाइजेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट विथ जिब्रेलिक एसिड। तो सुनिएगा यहां पर वर्नलाइजेशन में इफ cold temperature not given then gibberellin can induce flowering। लॉन्ग डे प्लांट के लिए करेक्ट फोटो पीरियड नहीं मिला, लॉन्ग डे प्लांट के लिए करेक्ट क्रिटिकल फोटो पीरियड नहीं मिला, हम जिब्रेलिन यूज कर सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट के लिए करेक्ट फोटो पीरियड नहीं मिला, एब्सिसिक एसिड यूज हो सकता है, और वर्नलाइजेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट से। ठीक है, सो यहां पर हमने क्लियर कर लिया, फिनिश कर लिया अच्छे से व्हाट एग्जैक्टली वर्नलाइजेशन इज। वर्नलाइजेशन में हाइपोथेटिकल हार्मोन, देन साइट ऑफ परसेप्शन, कंडीशन फॉर वर्नलाइजेशन या रिक्वायरमेंट फॉर वर्नलाइजेशन, अलग अलग नाम, साइंटिस्ट का नाम, एवरीथिंग क्लियर है पक्का। 11th फिनिश कर दिया इस वीडियो लेक्चर के साथ। फिलहाल के लिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।